पूर्व पटना, डॉक्टर मैती, इंदु इंदिरा जी और सभा में मौजूद आप सब लोगों का आभार, आप सब लोगों को धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। गंगा जी के बारे में बात करनी हो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, और अगर पटना में बात करना हो तो और भी अच्छा लगता है क्योंकि मेरी जन्मभूमि है। IAS ज्वाइन करने के बाद मेरा कैडर आंध्र प्रदेश हुआ, बाद में तेलंगाना हो गया। वहाँ भी मैंने नदियों पे कार्य किया। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी करीब 6 साल तक रहा। तो कृष्णा गोदावरी पे कार्य करते करते जब मैं दिल्ली आया तो एक बड़ा अच्छा अवसर मिला कि कुछ अपने क्षेत्र की और वो भी गंगा जी से जिससे कि जन्म से ही हमारा लगाव है उस पर भी कुछ कार्य करने का मौका मिला। मुझसे कहा गया कि आप गंगा के ऊपर अपने अनुभव बताएं, गंगा पे कार्य करने के ऊपर अपना अनुभव बताएं। तो मैंने थोड़े समय पहले सेवानिवृत्ति के जस्ट पहले एक पुस्तक भी लिखी, और आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो भी उस पुस्तक का टाइटल ही है, गंगा रीइमेजिनिंग, रिजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग। मैं प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा है, मैं शुरू में ही आप लोगों को बता दूं, लेकिन मैं इसको जल्दी आगे बढ़ाऊंगा। काफ़ी फोटोग्राफ्स हैं तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और बात मैं बताऊंगा, मुझे एक और अनुभव है कि मैं 2013 में भारत सरकार में आया संयुक्त सचिव के तौर पर पर्यावरण मंत्रालय में, और उस समय जो गंगा के ऊपर कार्यक्रम चल रहा था उस समय उसको NGRBA बोलते थे, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। एक IIT के साथ बड़ी खुशी हुई जानकर कि अरविंद जी भी IIT कानपुर के हैं, मैं भी IIT कानपुर का प्रोडक्ट हूँ। IIT कानपुर उसको कोऑर्डिनेट करता था उस पूरे बेसिन मैनेजमेंट प्लान को बनाने के लिए। तो 2013 में मैंने देखा जो हमारी स्थिति थी गंगा प्रोग्राम की, हमारा बजट लगभग 200 करोड़ का होता था, 200-250 करोड़, उसको भी खर्च करने में मुश्किल होती थी। फिर 2014 में नमामि गंगे का अनाउंसमेंट हुआ, तो आई वॉज एबल टू सी थ्रू द ट्रांजिशन कि पहले प्री नमामि गंगे और पोस्ट नमामि गंगे, और नमामि गंगे की रूपरेखा कैसे बने। तो एक तरह से एक यूनिक अपॉर्चुनिटी भगवान ने मुझे दिया कि IIT की रिपोर्ट के हिसाब से नमामि गंगे को एक विस्तृत और व्यापक कार्यक्रम के रूप में बनाने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर मीटिंग्स होती थी। जनरली ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के ऑफिसर को प्रधानमंत्री जी की मीटिंग अटेंड करने का मौका नहीं मिलता है, बट अगेन आई वाज लकी टू मीट हिम एंड गेट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड हिज विजन फ्रॉम फॉर द होल प्रोग्राम। उसके बाद फिर मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में 3 साल रहा, और फिर मेरे को तब तक के महानिदेशक का पद हो गया। फिर 2018 में वापस मुझे ये कार्यक्रम दिया गया, तो मुझे लगा कि कुछ एक संयोग है, जनरली 2 बार आपको इसी एक काम में मौका नहीं मिलता है, और इस बार मुझे मौका मिला जितने भी हमारे आइडियाज थे उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, घोष साहब ने बड़े विस्तार से उसके बारे में हमें सबको बताया। ओनली वन अर्थ, वी ऑल नो वी हैव ओनली वन अर्थ, वी मे नीड मोर देन वन अर्थ, बट वो हमारे पास गिवन नहीं है। अल्टीमेटली एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस जो गिवन है उसी के अंदर आपको कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह से वी ऑल्सो हैव ओनली वन गंगा, वी हैव टू सेव इट, वी हैव टू रिजुविनेट इट, वी हैव टू कीप इट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। और दोनों जुड़े हुए हैं, पर्यावरण और गंगा का ऐसा साथ है कि उसके एक दूसरे से अलग हम सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी से मुझे स्लाइड दिखेगा नहीं, चलिए मुझे पता है क्या होगा कोशिश करता हूँ, नहीं तो उधर आ जाऊंगा। देखिए हम सबको मालूम है वाई गंगा मैटर्स, तो इस पे मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। जब हम पटना में बैठ के बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी हैं, सारे प्रबुद्ध लोग हैं, बच्चे भी हैं, छात्र भी हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें। ये एक आप लास्ट में देखें मिलकर रिवर फ्रॉम स्काई, ये एक तरह से हमारे लिए ईश्वर के देन है, पूरे पृथ्वी के लिए देन है, केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं। बाकी जो डेटा है आप देख रहे हैं कि लगभग भारत की आधी जनसंख्या गंगा बेसिन में रहती है। इतने बड़े जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, और इन सबों को अगर कोई संरक्षित रखता है तो स्वस्थ गंगा ही इनको संरक्षित रखती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इसमें आप देखेंगे गंगा जी के उद्गम।
गंगोत्री के पास गोमू ग्लेशियर का फोटोग्राफ्स है। मैं जब एकेडमी में, हम लोग जब सब प्रोफेशनल थे तब ट्रैकिंग में, और बाद में मैं मसूरी एकेडमी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे भी था, तो इन सब जगहों की यात्रा करने का खूब मुझे अवसर मिला था। नेक्स्ट प्लीज। गंगा की देखिए नेचुरल ब्यूटी देखिए, तो अलग अलग तरह के रूप हैं गंगा जी के। नेक्स्ट। क्रिएटिंग ए फ्लटर, बायोडाइवर्सिटी, माइग्रेटरी बर्ड्स, वेटलैंड्स, ये गंगा के किनारे के वेटलैंड्स के फोटोग्राफ्स हैं, जो हम ताल तालाब बोलते हैं, टेक्निकली वेटलैंड है। नेक्स्ट। ये देखिए एरियल व्यू ऑफ गंगा है, हम सब देखते हैं जो ब्यूटी है, लोगों का कनेक्शन आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट। ये बिहार की गंगा का फोटोग्राफ्स है, जहाँ देखें कि गंगा टाइम मेमोरियल से वाटर वेज का भी कार्य करती है। पुराने ज़माने में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वाटर पे होता था, तो जब गंगा जी स्थिर हो जाती हैं, नदियों को भी समझने में आप देखें जैसे हमारी अवस्था होती है यंग एज, मिडिल एज और थोड़ा सा और मैच्योरिटी आती है, उसी तरह से किसी भी नदी में है। जब गंगा जी उत्तराखंड से बहती है तो यू सी यंग एंड वेरी वाइब्रेंट गंगा। छोटी साइज होती है लेकिन उसमें गति बहुत ज़्यादा होती है। फिर धीरे धीरे यूपी के प्लेन्स में, बिहार के प्लेन्स में, वेरी फर्टाइल प्लेन्स से होकर जाती हैं, बंगाल तक जाती हैं, फिर वो डेल्टा में एक अलग तरीके का उसका स्वरूप हो जाता है। नेक्स्ट। अब यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ, जो हमने कहा, हमेशा लोग बोलते हैं गंगा कब साफ होगी, गंगा को कैसे साफ कर सकते हैं। सफाई ही एक नहीं, गंगा को रिजुवनेट करने में वी हैव टू गो बियॉन्ड क्लीनिंग। तो एक इसकी जो इनॉर्मिटी है, इसे भी हमें समझने की ज़रूरत है, और इसमें हमने यही कोशिश की है कि जो गंगा की इनॉर्मिटी है वो एक तो आप देखें इसका साइज है, स्कोप है, और जो हमारा जो जैसे मैंने एक बताया, अच्छा हेलो, दिस इज मच बेटर, सॉरी सर थोड़ा सा हो रहा है। तो यहाँ जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो हमने अपने अनुभव से भी देखा कि एक तो बहुत बड़ा स्कोप, 2500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी गंगा है, और केवल गंगा ही नहीं है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, हम बिहार में बैठे हैं, बिहार में इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां जो गंगा से मिलती हैं, उन सबको भी देखने की जरूरत है। और जो रिवर वाइडनिंग गैप है, गंगा एक्शन प्लान 85-86 से हमने शुरू किया, मैं नहीं कहता हूँ कि कार्य नहीं हुआ, किंतु जो हम खर्च कर रहे हैं, जैसे आप अगर इस स्लोप पे काम करेंगे और पॉपुलेशन, आपके अभी घोष साहब ने हमें डेटा दिया कि पॉपुलेशन किस तरह से हमारी बढ़ती जा रही है, तो अगर हम उस गैप को नहीं ब्रेस करेंगे तो कैसे काम होगा, और वो गैप बढ़ता गया। नमामि गंगे में एक फायदा हमें क्या हुआ, बिकॉज एक पॉलिटिकल बिल था और हमें गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट लेवल से सपोर्ट था, तो जो हमारा बजट 200-300 करोड़ होता था, हमारा बजट 2000 से 3000 करोड़ एक साल का हो गया, और एक मैंडेट दिया गया कि आप पूरी तरह से प्लान करिए, एक शहर दो शहर नहीं बल्कि पूरी गंगा के बारे में प्लानिंग करें। जब आपके पास मैंडेट होगा तभी तो आप प्लान करेंगे, प्रोजेक्ट सैंक्शन करेंगे। यहाँ काफी सरकारी ऑफिसर्स हैं, पता है कि हम बजट के हिसाब से 1.5 टाइम्स डबल तक का बजट काम लेंगे, लेकिन आपका बजट ही इतना कम होगा तो आप कार्य कैसे करेंगे। सो एक हमें उसका मैंडेट भी मिला। और कितने लोग हैं, गवर्नेंस के चैलेंज हैं, किसकी गंगा है। इंदू जी ने काफी गंगा के किनारे पूरा भ्रमण किया है और महान कार्य किया है। सी विल नो कि गंगा किसकी है। सो आई थिंक इसको भी हमें समझने की जरूरत है और पुराने कारणों से भी लेसन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट, तो इसको हमने टिपिकली कहा है विकेट प्रॉब्लम। विकेट प्रॉब्लम पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं, जिसका इजी सॉल्यूशन नहीं है। गरीबी को दूर करना, दैट्स अ विकेट प्रॉब्लम। नदियों को साफ करना, नदियों को निर्मल करना, अविरल करना, विकेट प्रॉब्लम। बेसिन को सही तरीके से मैनेज करना एक विकेट प्रॉब्लम है। और उसका तरीका यही है कि लोगों को जोड़े, कोलैबोरेशन के साथ कार्य करें। इसमें मैं ज्यादा, चूंकि गंगा क्यों इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में पहले ही बता चुके हैं। गंगा बेसिन में कुल मिला के 11 राज्य, ज्यादातर हम 5 राज्यों की बात करते हैं जिससे कि गंगा की मुख्य धारा बहती है, लेकिन बेसिन में देखेंगे तो हरियाणा भी है, इसमें हिमाचल प्रदेश भी है, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश भी है, दिल्ली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गंगा बेसिन, वो हमने इसमें दिखाया है। और मुख्य तौर पे नमामि गंगा में क्या हुआ कि हम लोगों ने 4 तरह से कार्य किया। एक तो स्वच्छ करने का, निर्मल गंगा जिसको हम बोलते हैं।
दूसरा है कि इसकी इकोलॉजी और फ्लो पे पहली बार इतने बड़े पैमाने में ध्यान देकर कार्य किया गया, जिसको हम अविरल गंगा बोलते हैं। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने इसमें जनगंगा का रूप लिया कि लोगों को जोड़ना है। अभी नवीन ने बताया कि हमारा काफी ध्यान रहा कि लोगों को कैसे जोड़ें, कम्युनिटी वर्कर्स कैसे तैयार करें, आगे की स्लाइड्स में आएंगे। और इन सब के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, इंस्टीट्यूशंस को जोड़ने की जरूरत है। तो एक रिसर्च नॉलेज मैनेजमेंट, जिसको हम ज्ञान गंगा बोलते हैं, ये सब मिला करके नमामि गंगे में आ गए। नेक्स्ट, अब इसमें जब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 2013-14 में था, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, हमारे पास 2 लोग थे, एक मैं था और एक मेरे डायरेक्टर थे, जिन्होंने भी बुक लिखा है मेरे साथ, उसके उपाध्याय। 2 लोगों की टीम थी, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स थे। अगर रिक्रूट करना था, सो एक तो ये नमामि गंगे का जो प्लान है, वो 2-3 लोगों के एक स्टार्टअप, हमने अपने बुक में लिखा है कि स्टार्टअप के तौर पे स्टार्ट हुआ, काफी बड़ा हो गया ऑर्गेनाइजेशन। आज स्टेट्स में भी स्टेट मिशन बन गए। लेकिन हमने कोशिश की कि कल्चर वही रहे, कि एक तरह से मिशन मोड में काम करें और लोग जुड़ते रहें। इसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमारा ऑथोरिटी का नोटिफिकेशन हुआ। जो नदियों को, पर्यावरण को समझना चाहते हैं, दिस इज ए रियल माइलस्टोन। ऑनरेबल एनजीटी ऑल्सो हैज एक्सेप्टेड रिसेंटली लास्ट ईयर कि जो गंगा जी के लिए जो नोटिफिकेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया, हमें एक ऑथोरिटी का दर्जा दिया गया। काफी चीजें डेलीगेट की गई। सर, आपको जान के आश्चर्य होगा, दिस इज ओनली मिशन वेयर एनएमसीजी डायरेक्टर जनरल चेयर्स द एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड प्रोजेक्ट्स अप टू 1000 करोड़ कैन बी सैंक्शन्ड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी। बाकी हर जगह, अरविंद जी को मालूम होगा, हर जगह ये फाइनेंस में और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और कई जगहों पे जाता है, अभी भी जाता है। बट हमारे लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे एनएमसीजी को ये दर्जा दिया गया और एक 5 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया। नेशनल गंगा काउंसिल माननीय प्रधानमंत्री जी चेयर करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री गण उसके मेंबर हैं, यूनियन मिनिस्टर्स उसके मेंबर हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी तक इसका लिंक है। नेशनल गंगा कमेटी, एनएमसीजी और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी। पहली बार इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ा गया। इसके पहले के जो प्रोग्राम थे वो एसटीपी बनाने का कार्यक्रम था, ज्यादातर इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और उस तरह का इंजीनियरिंग प्रोग्राम था। इसको डिस्ट्रिक्ट में इसलिए जोड़ा गया कि कल को हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, खेती के साथ करना है, लोगों को जोड़ना है, तो एक वो हमारे लिए काम आएगा। नेक्स्ट, इसको फिर मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज शुरुआत में साफ करने का। हर आदमी नहीं पूछता है कि गंगा कब साफ है। और कई लोग हमें एडवाइस भी करते हैं जोकली कि आप कहाँ इस पोस्ट पे चले आए हो, कुछ दिखेगा नहीं, आपका करियर भी खराब हो जाएगा। तो जहां मौका मिले जल्दी से किसी और पोस्ट पे चले जाइए। जो 25-30 साल में कुछ नहीं दिखा तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और बिल्कुल आप यहीं पे रह जाएंगे और पीपल विल से कि कुछ नहीं हुआ और आप फेल हो गए। जनरली अफसरों की चिंता होती है अपने करियर की, हम सब सोचते हैं। बट मुझे इसमें इतना अच्छा लगा जो दोबारा भी फिर से अर्बन डेवलपमेंट इज सपोज्ड टू बी जनरली अ गुड प्लेस। आई विल लुकिंग आफ्टर रियल एस्टेट, हाउसिंग, ये सारा कुछ हम रेरा वगैरह पे मैं काम करता था। अचानक मैं फिर से वापस आ गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि 1-2 शहरों पे जैसे पहले काम होता, कानपुर बहुत गंदा है, कानपुर में एक प्रोजेक्ट ले लिया, पटना में ले लिया, प्रयागराज में ले लिया, वैसे तो करने के बदले हमने पहले क्या काम किया है उस सबका एक आकलन किया, पुराने एसटीपीज का भी आकलन किया। और जैसे आप अगर बिहार का मैप देखेंगे, गंगा टाउन जो है करीब 20 शहरों में, हमने कहा कि बिहार में इतना पॉल्यूशन नहीं भी है, बीओडी लेवल यहाँ पे कमी है, बट हमने सब में सैंक्शन किया एसटीपी कि हमारे पास बजट है, आज नहीं तो कल शहर बड़े होंगे। जैसे हम अभी अर्थ का स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे कि पहले कम पॉपुलेशन था, हमारे लिए तो जब शहर बड़े हो जाएंगे, जैसे कि कानपुर में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, तब हम उस पर लगे हुए हैं इमरजेंसी में। वाई टू क्रिएट दैट सिचुएशन, हम उस स्थिति को आने ही क्यों दें, उसके बदले हम क्यों नहीं इसको अच्छी तरीके से करें। इसलिए हमने बिहार में छोटे छोटे शहरों में भी हमने प्रोजेक्ट्स लिए। इसी तरह से पूरे ऑल अलोंग गंगा 97 टाउन्स में प्रोजेक्ट लिए गए। दूसरे मिशन से सिनर्जी की गई। एक जैसे फ्लोटिंग वेस्ट होता है, तो स्वच्छ भारत मिशन के साथ हमने मिले। ओडीएफ के लिए शुरू में जो स्वच्छ भारत मिशन, ओडीएफ के लिए पैसा नमामि गंगे से दिया गया कि जो गंगा ग्राम है उनको सबसे पहले आप ओडीएफ दें। तो इस तरह से सबके साथ मिलकर के किया गया। इनके ऊपर आगे भी आएगा, इंक्लूडिंग ट्रीटेड वेस्ट वाटर। वो सब बता रहे थे कि हर चीज के लिए हम फ्रेश पानी यूज करते हैं, स्पेशली बिहार, यूपी, हमारे पास बहुत ज्यादा पानी दिखता है तो हम पानी को बर्बाद करते हैं। तो हमने रीयूज पे किया, और आई थिंक बिहार में भी एक पॉलिसी हो गई कि एग्रीकल्चर के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर यूज करेंगे। बिहार सरकार वन ऑफ द फर्स्ट था जिसने इस पॉलिसी को लेकर के आगे आए। आगे नेक्स्ट
ये इसमें आप अगर जस्ट देखेंगे तो ये 2014 की स्थिति है। हमारे पास 28 प्रोजेक्ट है, लगभग 500 एमएलडी से भी कम। एमएलडी का मतलब मिलियन लीटर पर डे। तो अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट चल रहे थे। आज की डेट में करीब करीब हम 5000 एमएलडी, ऑलमोस्ट 10 गुने कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे हाथ में। नंबर से बढ़े हैं और साथ साथ बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए। वो इसलिए हुआ कि हमारा मैंडेट बहुत बड़ा हो गया। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम लोगों ने देखा कि एसटीपी तो बनते हैं, उसको चलाया नहीं जाता। बिहार में ज्यादा एसटीपी शुरू में नहीं बने थे। गंगा एक्शन प्लान में कुल मिलाकर के करीब करीब 100 एमएलडी तक की कैपेसिटी थी, लेकिन यूपी में काफी एसटीपी बने थे, बंगाल में काफी एसटीपी बने थे। हमने जब आकलन किया तो पता चला कि 50% से ज्यादा तो एसटीपी खराब हो चुके हैं, या तो चलते नहीं हैं, डिफंक्ट हो गए हैं, या पूरी कैपेसिटी पे नहीं चलते हैं। पूरी कैपेसिटी पे नहीं चलना आज भी समस्या है। आज भी हमने बहुत सारे नए एसटीपी बनाए हैं, उसको भी पूरी तरह से कैपेसिटी पे चलाने की जरूरत है। तो हमने कहा कि जब तक हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात नहीं करेंगे, केवल नए नए कंस्ट्रक्शन करते जाने से कोई फायदा नहीं। तो हमें थोड़ा समय लगा भी, लेकिन हमने 1 साल 1.5 साल तक सारे ओएनएम के लिए 15 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नमामि गंगे स्कीम में प्रोजेक्ट का पार्ट है। फिर हम एक और स्टेप आ गए और हमने प्राइवेट पार्टीज को भी इसमें लाया, हाइब्रिड एनुटी लगाया। तो 40% जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम कंस्ट्रक्शन के टाइम में देते हैं और बाकी 60% 15 साल में एनुटी में देते हैं। तो हो गया क्या, प्राइवेट पार्टी अपना इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। वो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं होगा तो उसका अपना पैसा भी डूब जाएगा। ये पहली बार इंडिया में सीवरेज सेक्टर में नमामि गंगे मिशन में हमें हाइब्रिड एनुटी को लाने का मौका मिला। और इसके साथ साथ हमने एक समझा कि एक शहर में एक ऑपरेटर बनाया गया। छोटे छोटे 5 एसटीपी हैं, एक एसटीपी में भी 4 कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, उसका गवर्नेंस बिल्कुल ही खराब होता है। अच्छा, हम नए के लिए देते हैं तो हमने ओनअप किया, पुराने किसी भी स्कीम में जो प्रोजेक्ट बनाया उसको भी ओनअप करके उसको मिला करके एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि पुराने को भी आप रिपेयर करो और चलाओ और नया भी बनाओ जो गैप बनाना है। तो इसको हम वन सिटी वन ऑपरेटर का कंसेप्ट लेकर के आए। आगे चलिए, कुछ फोटोग्राफ्स में दिखाऊंगा सम इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स। ये हरिद्वार का प्रोजेक्ट है, पहला हाइब्रिड एनुटी प्रोजेक्ट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो बीओडी और डीओ है, डीओ तो बढ़ता है, डीओ 5 मिलीग्राम पर लीटर मिनिमम होना चाहिए। डीओ ज्यादा बढ़ता है तो अच्छी बात है, पानी की क्वालिटी अच्छी होती है। बीओडी को कम होना चाहिए 3 से। तो आप देखें हरिद्वार में एक समय में केवल हमारा 45, हरिद्वार जैसा जिसको हम लोग समझते हैं कि गंगा बहुत साफ है, 45 एमएलडी की कैपेसिटी को हमने 150 किया। और पता है 45 एमएलडी के अगेंस्ट 100 से ज्यादा वहां पे सीवेज जनरेट होता है। तो इवन हरिद्वार में जो था, जो पहले सीवेज का पानी बिना अनट्रीटेड हरिद्वार में भी गंगा जी में जाता था। आज की स्थिति ऐसी है कि कैटेगरी ओ क्लास ए वाटर क्वालिटी हरिद्वार में आ चुकी है। सो अप टू हरिद्वार, इंटायर उत्तराखंड वी हैव गॉट कैटेगरी ए, द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वाटर हैज बीन मेंटेन। और ये जो एसटीपी है, ये 2 एसटीपी थे, उसमें से एक एसटीपी का इनॉग्रेशन स्वीडन के किंग आए थे, वो गंगा जी देखना चाहते थे। सो गंगा इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉरेनर्स आल्सो हैव ए स्पेशल फैसिनेशन फॉर दिस रिवर। सो मैं स्टॉकहोम में उनसे मिला था, तो जो इंडिया है उन्होंने बताया कि मैं गंगा जी देखूंगा, आई वांट टू सी दिस रिवर। तो हम उनको ले गए और हरिद्वार के प्रोजेक्ट उनके सामने इनॉग्रेट हुआ था। नेक्स्ट, एक मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि काफी आप लोग टेक्निकल लोग हैं। एक ऋषिकेश का है दृश्य, ये आप देखें, बिल्कुल गंगा के किनारे ये शहर है और ये नाला है जो चंद्रेश्वर नाला बड़ा ही इनफेमस था। वो जगह ही नहीं थी प्रोजेक्ट बनाने की, और वर्षों से एक एसटीपी बनता था, जगह ही नहीं मिलती थी। आप देखो चारों तरफ घर है, एक तरफ आश्रम है, एक तरफ स्कूल है। तो हमने एक रिस्क लेकर के आईआईटी रुड़की की सहायता से डिजाइन किया और पहला, देश का पहला 4 स्टोरी एसटीपी बनाया। 1000 गज के प्लॉट में 7.5 एमएलडी का एसटीपी करीब 2 साल से चल रहा है। और हम सीवेज को टॉप फ्लोर पे ले जाते हैं, वहां पे ट्रीट करते हैं, फिर उसकी स्पीड कम करके फिर नीचे लाते हैं, अलग अलग फ्लोर पे करके। मतलब वर्टिकली हमने एसटीपी बनाया। बाहर के देशों में है, बट इंडिया में एक बहुत ज्यादा एसटीपी के प्रोजेक्ट होते रहते हैं। इसको ध्यान रखने की बात है, हम इस तरह के डिजाइन बना करके वहां भी एसटीपी बना सकते हैं। आगे एक कानपुर का दृश्य है। जब गंगा के प्रदूषण की बात आती है, कानपुर की चर्चा हमेशा होती है। कानपुर में ये बहुत ही इनफेमस नाला था, शीशामऊ नाला। 140 मिलियन लीटर पर डे, 14 करोड़ लीटर पानी, सीवेज पानी का सीवेज सीधा सीधा गंगा जी में जाता था फॉर मोर देन 100 ईयर्स। इसको हमने जगह जगह पे इंटरसेप्ट करके
फाइनली जब नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी और काफी मुख्यमंत्री सब लोग वहाँ पे इसको देखने भी गए थे। नाउ दैट नाला इज ड्राई एंड इट हैज बिकम ए गुड सेल्फी पॉइंट। इससे क्या होता है, अगर आपने सीसामऊ नाला को बंद कर दिया तो बाकी तो सारे नाले उसके 1/10 कैपेसिटी के हैं, वो सब हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस भी इंजीनियर्स में, लोगों में भी आया। नेक्स्ट, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा समय की कमी के लिए, लेकिन ये है कि एक एक शहर को इस तरह से हमें समझने की जरूरत है। सीसामऊ नाला जो आप देख रहे हैं गंगा जी में जा रही है, उसको हमने जगह जगह से इंटरसेप्ट करके एसटीपी को ले गए। एसटीपी वहां कानपुर में काफी बने हुए थे पुराने JNURM में, गंगा एक्शन प्लान में, लेकिन चलते नहीं थे। तो हमने इसको पूरा रेशनलाइज किया। नया एसटीपी हम केवल छोटे छोटे 3 बना रहे हैं, लेकिन इससे ही कानपुर में वाटर क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ गया विद दिस अप्रोच। और हमने सबको मिलाकर के एक कॉन्ट्रैक्ट में, वन सिटी वन ऑपरेटर में, कानपुर आसपास के शहरों को भी जोड़ करके एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने इसको अवार्ड किया। नेक्स्ट, इसमें जैसे देखें कानपुर में भी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ रहा है, अब BOD का लेवल नीचे आ रहा है, अभी भी 3 पर नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा सा और काम करेंगे, बट 4 तक आ गया। 4 और 3 में प्रैक्टिकली स्पीकिंग उतना बड़ा फर्क नहीं है। दुर्भाग्य है, देश में ऐसी कई नदियां हैं जहां BOD 20 भी है। गंगा जी की चिंता हम सब करते हैं। गंगा इन वन वे इज परहैप्स द बेस्ट रिवर कंपेयर टू मेनी अदर रिवर्स इन द कंट्री। अगर आप जमुना ही पास में है, जमुना से ही कंपेरिजन में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, पूना में एक मुला मुठा रिवर है, उसका BOD 20 है। फिर ये प्रयागराज है। प्रयागराज क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें बहुत सारे जो सरनेम्स हैं जो मैंने बुक लिखी है, उसके टाइटल उस तरह के चैप्टर्स हैं। एक इफेमेरल सिटी, टेम्पररी सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा शहर 1.5-2-3 महीने के लिए बसता है और फिर चला जाता है। तो कुंभ के ऊपर हमने कहा कि हाँ, हमारे लिए प्रश्न है अर्बन प्लानिंग का। अगर हम टेम्पररी शहर को इतना अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, 2019 का कुंभ एक हमारे लिए आई ओपनर था कि हमने इतना अच्छा उसमें किस तरह से वाटर क्वालिटी मेंटेन किया। इसमें काफी कुछ था, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने का भी, जो कानपुर मैंने नहीं बताया। वहाँ टैनरी का बहुत बड़ा उद्योग है, उसमें हमने 3 काम किए। इन्फोर्समेंट बहुत स्ट्रिक्ट किया, बहुत सारा अनऑथराइज टैनिंग होता था जिसको हमने ड्रम्स को एक्चुअली सर्वे करके तोड़ दिया। फिर एक नया कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट 20 MLD का अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको बनाया। और एक हमने सोलिडराइट नीदरलैंड की कंपनी के साथ मिलकर के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताया। ये आई थिंक यहाँ बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री में पॉल्यूशन कम करने के लिए इन्फोर्समेंट के साथ साथ उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, उनको टेक्नोलॉजी देने की जरूरत है और उनको सिखाने की जरूरत है कि ग्रीनर टेक्नोलॉजी कैसे हो कि पानी कम कंज्यूम। तो प्रयागराज में भी हमने उसी तरह से कानपुर के तौर पे वन सिटी वन ऑपरेटर सारा कुछ मिला करके एक काम किया है। नेक्स्ट, वाराणसी की चर्चा के बिना गंगा की चर्चा नहीं हो सकती। वाराणसी से ही गंगा एक्शन प्लान भी वाराणसी से प्रारंभ हुआ था और नमामि गंगे भी वाराणसी में ही अनाउंस हुआ था। तो ये इसमें हमने अभी वहाँ पे सारे STP बन गए हैं। इसमें कई तरह के STP, जो फोटो आप देख रहे हैं इनकी बड़ा ही अनोखा STP है। इसका 140 MLD बड़ा STP है, 140 MLD का, और पावर जनरेशन है पूरा इंडिपेंडेंट है। ग्रिड से हम पावर नहीं लेते हैं, स्लज का यूज करके सेल्फ जनरेटिंग, सेल्फ अपने कैपेसिटी पे खुद ही चल रहा है प्लांट। 1 साल लगा बट अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया फ्रॉम पावर। सो रीयूज का पावर जनरेशन, रीयूज ऑफ स्लज, कई चीजें इस प्रोजेक्ट में है। नेक्स्ट, एक पिक्चर है कि किस तरह से ऑल ओवर गंगा, ऑल अलोंग गंगा, किस तरह से वाटर क्वालिटी में फर्क हो रहा है। अभी हमें काफी और काम करना है वो फीकल कोलिफॉर्म के लेवल को कम करने के लिए, बट BOD और DO के पैमाने पे गंगा में पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी 1, 2, 3, इवन 4 में भी नहीं है। मतलब हम इस लेवल पे आए हैं कि अब प्रायोरिटी 5 का मतलब है कि जो 3 से 6 के बीच में BOD हो, उस लेवल पे कुछ स्ट्रेच है। 2500 किलोमीटर समझिए कि 250-300 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि उस लेवल पे पोल्यूशन में है। नेक्स्ट, इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग है। आई थिंक बिहार में भी करीब 13-14 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक अच्छी स्कीम है। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि 5 किलोमीटर का एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जाए ऑल अलोंग गंगा। ऑर्गेनिक हर जगह ऑर्गेनिक और नेचुरल को गंगा से प्रारंभ किया जाए। वही कानपुर की मीटिंग में वही निर्णय था, उसके बाद से काफी इस पे कार्य हो रहा है। नेक्स्ट, ये आपको दिखाता है हमारा स्टेटस 2014 में। आप देखें अगर तो जो ये पूरा जनरेशन कितना होता है, जो गंगा के टाउन है करीब 3000 MLD का जनरेशन है। हमारे पास 424 और 880 इतने प्रोजेक्ट बने हुए थे। 424 चलता था, 800 ठीक से नहीं चलता था और करीब 1600 के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था।
आज की स्थिति है कि इतने हमारे बन गए हैं, पुराने को भी रिपेयर किया गया है, और जो लास्ट में आप देखो उतना अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो प्लानिंग पूरी हो गई, कंस्ट्रक्शन भी काफी हद तक हो गया। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इकोलॉजी एंड फ्लो पे कुछ जो कार्य हुए हैं, क्योंकि हमेशा हम केवल प्रदूषण की चर्चा करते हैं, नदियों को समझना है तो ये प्रदूषण से भी ज्यादा जरूरी ये है कि उसकी इकोलॉजी को समझा जाए, फ्लो किस तरह से बढ़ाएं समझा जाए। कई बार लोग बोलते हैं कि हम सफाई पे ध्यान देते हैं, फ्लो पे ध्यान नहीं देते हैं। फ्लो पे भी ध्यान है, लेकिन फ्लो पे कार्य करना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट, तो इसमें हमने एक इन्वायरमेंटल फ्लो डिक्लेयर किया। जैसे नदियों के पानी पे हम देखते हैं, मैं खुद इरिगेशन सेक्रेटरी था, तो कितना पानी हम यूज कर सकते हैं खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, पीने के लिए, पर नदियों के लिए पानी कितना छोड़ेंगे, दैट इज इन्वायरमेंटल फ्लो। तो हमने गंगा के लिए पहली बार इन्वायरमेंटल फ्लो डिक्लेयर किया 2018 में, और अब इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। वन पार्ट ऑफ गंगा, नॉट द एंटायर गंगा, पर एटलीस्ट एक इन्वायरमेंटल फ्लो का हमारा प्रावधान हुआ। इसके साथ साथ फ्लड प्लेन को बचाने का। अब थोड़ी मुश्किल स्थिति है बिहार जैसे राज्यों में जहां फ्लड प्लेन बहुत बड़ा है। छोटे जगहों में फ्लड प्लेन का डिमार्केशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, बट फ्लड प्लेन जो है, जैसे गंगा की अपनी जल है, गंगा के अपनी भूमि है फ्लड प्लेन, तो हमको फ्लड प्लेन के इंक्रोचमेंट को भी बचाने की जरूरत है, वेटलैंड्स को बचाने की जरूरत है। इन सब चीजों पे कार्य हो रहा है। नेक्स्ट, एक और है, आज इन्वायरमेंट डे है। आई थिंक घोष साहब ने या किसी ने बताया है कि इट्स नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग। उसी तरह से गंगा है एनवायरमेंट, इज इवन फॉर एवरीवन। वी ऑलवेज थिंक दैट हमारा ही हक है पूरा का पूरा पानी निकालने का, बट अगर हम सारा पानी निकाल देंगे तो इनका क्या होगा? जो गोल्डन महासीड हैं, जो ऑटर्स हैं, जो डॉल्फिन्स हैं, मछलियां हैं, तो उनके लिए भी तो पानी छोड़ना है। दैट इज द पर्यावरण प्रवाह, इन्वायरमेंटल फ्लो का कंसेप्ट है। नेक्स्ट, बिहार में जैसे मैंने बताया, अभी करीब हमारे पास 650 MLD के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई पूरे भी हो गए हैं। So from 60-70 MLD to 600, almost 10 times increase है कैपेसिटी ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट बिहार में नॉर्थ इंडियन मिशन के तहत आया है। एक जो आप देखते हैं यहाँ सब लोग फेमिलियर है, पटना RFD का फोटोग्राफ्स है, बड़े सारे न्यूज आते हैं, आजकल वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, लोग पढ़ाई करते हैं। सो आई थिंक दिस इज द वे वी हैव टू कनेक्ट और रिकनेक्ट। कनेक्शन तो हमारा गंगा जी से है ही, लेकिन उसको रिकनेक्ट करने की बात है। डॉल्फिन की जहां भी चर्चा होगी गंगा की, डॉल्फिन की बिहार का ही नाम आएगा, क्योंकि बिहार के ही मेंबर्स के कहने पे पहली बार नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया था। और फिर से ये जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लॉन्च किया गया है, बिहार सरकार रिसर्च सेंटर भी बना रही है, एंड दिस इज द हॉट स्पॉट ऑफ डॉल्फिन। बिहार, झारखंड एंड पार्ट ऑफ बंगाल ऑल्सो। हालांकि डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं आज इनकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो रही है, बट यस वी हैव टू कंजर्व। झारखंड में हमारे लिए ज्यादा बड़ा स्ट्रेच नहीं है गंगा का, वो पूरा हो गया काम उसमें। अब हम झारखंड की ट्रिब्यूटरीज पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ शहरों में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक और फोटोग्राफ्स है, ब्यूटी भागलपुर से मेयर महोदय हैं, तो उस एरिया के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट, बंगाल के बारे में थोड़ी और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। एक स्टेट ऐसा है कि जहाँ पे हिमालय से भी कनेक्शन है और साथ साथ गंगा सागर से भी कनेक्शन है, तो इनकी इकोलॉजी भी बड़ी अनोखी है। क्लस्टर ऑफ सिटीज हैं, अगर आप गंगा का पूरा मैप देखेंगे तो लास्ट में करीब 30-40 छोटे बड़े शहर एक साथ हैं ऑलमोस्ट। तो उनके लिए कुल मिलाकर के एक साथ प्लानिंग करने की जरूरत है। एक हमने यहाँ पे हिल्सा मछली के माइग्रेशन पे कार्य करना शुरू किया, मछलियों पे भी कार्य किया कि हिल्सा को हम करके देखते हैं कि कैन इट कम बैक अप टू बिहार, कैन इट गो बैक टू प्रयागराज। थोड़ी बहुत सफलता भी इसमें मिली है। सुंदरबंस का जिक्र हमें जरूर करना चाहिए इन्वायरमेंट डे पे। दिस इज द प्लेस वेयर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आप सबसे ज्यादा देख सकते हैं, एंड इट्स ए वेरी वेरी यूनिक इकोलॉजी जिसको बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट, ट्रिब्यूट्स की बात मैंने की। गंगा को आप स्वच्छ निर्मल अविरल नहीं बना सकते हैं जब तक कि आप ट्रिब्यूटरीज पे भी काम करें। प्रायोरिटी में हमने मेन स्ट्रीम पे ज्यादा काम किया, बट आपको ट्रिब्यूटरीज पे भी काम करना है, और आज नमामि गंगे मिशन में ज्यादा प्रोजेक्ट ट्रिब्यूटरीज पे लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें हमें कनेक्ट करने में कई बार लोग बोलते हैं कि घाट बनाने से गंगा के साफ करने में क्या फायदा है। फायदा होता है, ऐसा नहीं। एक सबसे बड़ी चीज है ऐसे काम में कि आइदर और की बात नहीं होती है, हमको दोनों करना है। सफाई का भी कार्य करना है, इकोलॉजी पे भी काम करना है, लोगों को जोड़ने पे भी कार्य करना है। तो घाट का भी अपना रोल है। ये जो आप देख रहे हैं हरिद्वार में एक नया घाट हमने चंडी घाट बनाया है, उसकी फोटोग्राफ्स है। नेक्स्ट, इसमें भी हम लोगों ने क्या किया कि एक तरह से
कई कैडर बनाए, कई तरह के कैंपेन भी किए, गंगा रन है हम लोगों ने किया, कुछ लोगों ने अपने आप भी किया। आपके सामने ही एक बड़ा उदाहरण इंदिरा जी यहाँ बैठी हैं, इंदिरा जी, जिन्होंने पूरे गंगा के साथ पैदल चला, तो ये सब हमने राफ्टिंग का ऑर्गेनाइज करा। ऐसे कई लोग हैं जो कुछ न कुछ अतुल्य गंगा मिशन का भी नाम सुना होगा। तो अब ऐसा ट्रिगर हो गया है कि लोग अपने आप भी जुड़ के इस तरह के कार्य कर रहे हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट, क्योंकि जो क्वेश्चन है कि हु इज द रियल ओनर ऑफ गंगा, सरकार के ऊपर छोड़ेंगे तो ये कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा और ओनरशिप नहीं आएगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो कई फोटोज हैं। एक ये भी अनोखा प्रयोग है कि लोगों की लाइवलीहुड के साथ कैसे हम संरक्षण को जोड़े। तो हमने जो वॉलंटियर्स है गंगा प्रहरी वगैरह, उनके बोर्ड में आप देखेंगे बनारस के पास है, भागलपुर में भी शायद ऐसा है, कुछ म्यूजियम्स बना के, कुछ छोटे मोटे उनको ट्रेनिंग देके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका दे करके तो लोगों के साथ घूमते हैं। हमने कहीं कहीं पे डॉल्फिन सफारी गंगा प्रहरियों के द्वारा चलाया है, उसमें भागलपुर में भी शायद है, साहिबगंज में। तो क्या है, उनको भी थोड़ी आजीविका मिलती है और उनको चूंकि पता है इसके बारे में तो थोड़ा बचाते भी हैं। इस तरह के हम और भी लोकल इनिशिएटिव ले सकते हैं। नेक्स्ट, एक स्टैटिस्टिक्स है कि हमने अलग अलग तरीके से कितने लोगों को जोड़ा। नेक्स्ट, इसी तरह से हमें जरूरत है लगातार सीखते रहने का। जो हम मॉडलिंग करते हैं, हाइड्रोलॉजी करते हैं, जरूरत है हमें एक रिवर साइंस को डेवलप करने की जरूरत है कि रिवर साइंस में साइंस भी है, आर्ट भी है, इंजीनियरिंग भी है, हाइड्रोलॉजी भी है, इकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है। तो सबको मिला करके नदी को हम किस तरह से समझें। नेक्स्ट, सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। कुछ यहाँ पे प्रश्न, रिवर इज एज ए क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट तो हमारे मन में है कि यहाँ से है, इस स्टेट की बाउंड्री है, वहाँ है। प्राकृतिक तौर पे नदियों की बाउंड्री कुछ नहीं है, नदियां शहरों और गांवों में भेद नहीं करती, वो बहती जाती है। ये पूरा का पूरा एक वाटर साइकिल का पार्ट है। हमको इस वाटर साइकिल को समझने की जरूरत है और जो हमारा डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसको इस वाटर साइकिल के साथ हम किस तरह से कंपैटिबल बना सकते हैं। कैन बी गो विद दैट। अच्छा, वाटर साइकिल में भी चेंज होगा विद क्लाइमेट चेंज। वी आर ऑलरेडी सीइंग, आई थिंक आप लोगों ने बात किया कि जो तपस है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मुझे दिल्ली से पटना आके अच्छा लग रहा है क्योंकि दिल्ली की स्थिति और भी खराब है। वहाँ 40 तो मिनिमम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन द डे, 40 से 45 के बीच में वेरी होता है टेम्परेचर। सो यहाँ मैं आके देखा कि 30 के नीचे भी मिनिमम जा रहा है और 40 के नीचे आ रहा है, तो मुझे हालांकि वो भी बड़ी खराब स्थिति है। सो एक क्लाइमेट चेंज का असर जो करेगा गंगा पे और दूसरी नदियों पे करेगा, कृषि क्षेत्र में भी पड़ रहा है। आप देख लीजिए वीट के ऊपर हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ा, तो इन सबका असर पड़ रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक मुझे बहुत अच्छा लगा, आई थिंक इंदु जी इसको काफी अनुभव की है। गंगा एक अनुभव है। You cannot work with these rivers as a scientist or as an engineer or as an administrator. You have to start experiencing it. You have to start feeling it. जब आप उसको अनुभव करने लगेंगे तो आपको अपने आप आएगी कि क्या सही है और क्या गलत है का बोध निकल के आता है। और एक और किसी का मैंने देखा है, ये लोग सब गांव के साधारण लोग हैं जिनकी बातें बोली हुई है। चल पड़े तो चल पड़े, एक काम फुर्सत में नहीं होगा, एक लगन है या एक जीवन है। सो दिस इज ए वर्क ऑफ द लाइफ टाइम। नेक्स्ट, अब हमने अपने बुक में भी लिखा है, एक पॉन्डरिंग है कि इसको सेविंग द रिवर फॉर इटर्निटी में हमें क्या करना। आज नमामि गंगे मिशन में सरकार 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, 15 साल तक की व्यवस्था हो रही है। 15 साल नदियों के जीवन में कुछ नहीं है। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 15 years? सो वी हैव टू प्लान फॉर दैट। हो सकता है सरकार कुछ पैसा और दे दे, लेकिन किस तरह से हम अपने पेइंग फॉर इट्स ओन अपकेप, यूज रीयूज, उसको जैसे मैंने बताया कि हम पावर जनरेट कर रहे हैं। ट्रीटेड वेस्ट वाटर का इतना बड़ा मार्केट है, आपको जान के आश्चर्य होगा। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रीटेड वेस्ट वाटर को बेच करके 150 करोड़ का रेवेन्यू ऑब्टेन करती है। हमें बिहार यूपी में नहीं लगता है कि सबकी जरूरत है, पानी हमें ज्यादा दिखता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है और एक समय हमें इन चीजों पे करना पड़ेगा। एक रिवर सेंसिटिव थिंकिंग की बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब इस तरह से हमने जो कहा कि जैसे हम लगातार सीखते गए, चेंज करते गए, इसको मैंने कहा है कि दिस इज आवर मॉडल ऑफ री इमेजिनिंग। यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग, यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग, जिसको एडॉप्टिव मैनेजमेंट करते हैं, एडॉप्टिव लीडरशिप बोलते हैं। उस लाइन से हमें आगे आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। देन यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, यू हैव टू कीप ऑन रिजुवनेटिंग। और फिर आपको लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। लोग का मतलब केवल कॉमन आदमी, गाँव वाले ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, और ये क्या है कि एक कंटिन्यूअस है लर्निंग साइकिल,
और जब तक हम इसको लगातार नहीं करेंगे तो सबसे पहले है कि कुछ प्रोजेक्ट्स का टाइमलाइन होगा कि प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो चलाने हमारी जिम्मेदारी होगी, मॉनिटरिंग का काम होगा। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं राइन नदी, डेनूब नदी सारा जाकर उनसे भी बात किया हूँ, देखा हूँ। 50 साल में उन्होंने साफ किया, 50 साल के बाद भी कहते हैं कि अब नए नए चैलेंज आ गए हैं, न्यू काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर कमिंग, यू हैव टू वर्क ऑन देम। सम ऑफ द थिंग्स दैट वी डूइंग, कुछ उन्होंने डैम बनाया तो उसमें से वो फिश ग्लाइडर बना रहे हैं, गेट निकाल रहे हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो कैसे लाया जाए। सो आई थिंक दिस इज अ फील्ड इन विच पूरे दुनिया में बहुत तरह तरह के नए काम हो रहे हैं, उन सबसे सीखते रहने की जरूरत है और उसको कंटिन्यूअस करते रहने की जरूरत है। नेक्स्ट, एंड two things which I am quoting, but the most important lesson that the river teaches you is that you don't disturb, pollute, defile, obstruct its path, it will always remain pure. गंगा सदा से निर्मल, अगर हम उसमें नहीं करें, हमारे शहर साफ नहीं, हमारे गांव साफ नहीं है, गंगा तो अपने आप निर्मल बहती है, अगर हम उसको गंदा करना छोड़ दें तो within no time river will clean itself. So ये हमें सीखने की जरूरत है, and these are all goodness of help you live, and we need to come together and unify to save the greatest gift of nature to India and the entire humanity for posterity. In fact, we have no other choice. जैसे आज हम देखें ना, only one earth, we have only one Ganga. We don't have a choice. We have to do like this. We have to collaborate. Only with collaboration, wicked problems can be solved. Next, and thank you so much. This is from beginning to